हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन के बारे में। ये टॉपिक आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कल हम लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन के बारे में। तो किरण प्रकाशिकी के इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलिए सीखते हैं कि कांच के स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार होता है। चलिए, एक हम आयताकार कांच का स्लैब लेते हैं ऐसे। इसको हम मान ले रहे हैं ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। चूँकि ये कांच है तो ये सघन माध्यम का होगा, ये N2 है और बाहर वायु है जो हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा N1 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक किरण आपतित करवाते हैं इस प्रकार से। ये किरण इस सतह पर आपतित हुई तो इस सतह पर हमें अपवर्तन कराने के लिए अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब हमने इसे खींच दिया। क्यों? जब भी आपकी प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये अभिलंब है आपका, ये प्रकाश किरण है। अब हमारा ये जो वायु है ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो हमने अभी बताया आपको कि विरल से सघन में प्रवेश करने पर ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे कुछ झुक के ऐसे निकल आएगी, ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिए, ये हमारा कोण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, लिख दे रहा हूँ, ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण है। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो हमारा कोण आई होता है, आपतन कोण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई जो हमारा कोण है वो हमारा आपतन कोण है। ठीक, जो हमारा कोण आई है वो हमारा आपतन कोण है। ठीक, इसके बाद इसका अपवर्तन हुआ, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो हमारा होता है वो आर होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा सा, ये आपका कोण आर हो गया। इसको अपवर्तित कोण कह सकते हो आप या अपवर्तन कोण कह सकते हो। चलिए, हम अपवर्तन कोण लिख दे रहे हैं सीधा सा, ये अपवर्तन कोण है। ठीक, फिर से देखिए, अब ये किरण इस सतह पे पहुंची सी और डी पर, इसको फिर इसका माध्यम फिर से चेंज हो रहा है। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक आपका इस जो विरल से सघन में प्रवेश की थी, अब की बार सघन से विरल में प्रवेश की करेगी, क्योंकि अब की बार कांच से बाहर निकल रही है प्रकाश किरण। तो अब इस सतह पर भी हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो हम इस सतह पर भी अभिलंब ऐसे खींच दे रहे हैं। अब की बार कंडीशन लगेगा कि आपका जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब ये है तो इससे दूर हट के ऐसे निकल जाएगी प्रकाश किरण आपकी, और इसको हम मान ले रहे हैं निर्गत कोण ए। आप इसको कुछ भी मान सकते हो क्योंकि ये आपका ये आपका फिक्स नहीं होता निर्गत कोण। तो निर्गत कोण को आप ए भी मान सकते हो, कहीं कहीं बुक में ई भी दिया होता है, तो आप अपने मन से कुछ भी मांग सकते हो। अब देखिए, ये कोण अगर आ रहा है तो ये कोण कितना होगा, आपको पता होगा कि अगर ऐसे एंगल बनता है तो जितना थीटा अगर ये है तो ये भी थीटा होता है, तो इसका मतलब ये आर है अगर, तो ये भी आपका कोण आर ही होगा। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपका कोण ए है उसको बोलोगे आप निर्गत कोण। ठीक, फिगर का काम कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, हमारे पास एक आयताकार कांच का स्लैब है ABCD। ठीक, जिसपे हमें प्रकाश किरण का अपवर्तन कराना है। तो हमने सबसे पहले एक प्रकाश किरण भेजा, इसको मान लीजिए कुछ AB, PQR मान लीजिए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S। ठीक, तो हमने एक प्रकाश किरण भेजी PQ जो AB सतह पर हमने आपतित करवाई। तो AB सतह पर आप अपवर्तन कराने के लिए हमें AB सतह पर एक अभिलंब चाहिए। हमने इस अभिलंब को खींच दिया। अभिलंब के पश्चात जो हमारी किरण थी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। इसका मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर हमने किरण को झुका दिया।
उसके बाद ये किरण इस पॉइंट पे पहुंची CD सतह पर, तो इसका फिर से अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसका माध्यम फिर से चेंज हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसके लिए हमें फिर से अभिलंब चाहिए। हमने इसके लिए फिर से अभिलंब खींच दिया। अब की बार होगा कि जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हमने इसको अभिलंब से दूर हटा दिया। ठीक, जो हमारी RS किरण हो। अब ये हमारी निर्गत किरण होती है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्नेल के नियम की सहायता से इसका अपवर्तन कराते हैं। तो आपको पता है कि स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R बराबर, जहाँ पे प्रकाश किरण आती है ये n, यहाँ पे कहीं कहीं N2/N1 लिखा होता है, N1/N2 लिखा होता है, उसको भी अभी हम बताएंगे। तो पहले ये जान लीजिए, ये स्नेल का नियम है, जहाँ पे n आपका होता है माध्यम का अपवर्तनांक, I आपका आपतन कोण होता है, R आपका अपवर्तन कोण होता है। तो पहले हम बात करेंगे AB सतह के लिए। AB सतह के लिए अपवर्तन, तो जब AB सतह के लिए अपवर्तन होगा तो AB सतह के लिए हमारा दो प्रकार साइन I आपतन कोण वही है और बटे साइन R बराबर, जिस जगह आपकी प्रकाश किरण आ रही है उसको ऊपर लिख दीजिए। N2 ऊपर हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है? N1 से आ रही है, तो N1 को नीचे लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, ये AB सतह के लिए अपवर्तन हो गया। अब दोबारा फिर से हमें अपवर्तन कराना है CD के सतह के लिए, तो लिख दीजिए CD सतह के लिए, CD सतह के लिए अपवर्तन। यहाँ भी वही लगाना है, साइन I बटे साइन R बराबर N2/N1। लेकिन यहाँ पे आपका जो आपतन कोण है ये आपका इस सतह के लिए आपतित किरण होगी। ये वाली जो लाइन है, ये किरण, ये इस सतह CD सतह के लिए कौन सी किरण होगी? आपतित किरण होगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R है, तो यहाँ ऊपर आप साइन R लिखोगे। उसके बाद अपवर्तन कोण जो है OA है यहाँ पे CD सतह के लिए, तो उसको हम लिखेंगे A। ठीक, इसके बाद देखिए कहाँ किरण जा रही है, हमारी किरण N1 में जा रही है। कहाँ से आ रही है? N2 से आ रही है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसको पलट के भी लिख दीजिए, तो साइन A बटे साइन R बराबर N2/N1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप दोनों समीकरण में देखिए दाहिना पक्ष आपका बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है? समीकरण आपका है साइन I बटे साइन R बराबर, इसका क्या है? साइन R बटे साइन A बटे साइन R। यहाँ देखिए साइन R कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा हमारा साइन I बराबर साइन A, या फिर इसको हम I बराबर A लिख सकते हैं। जब कोण छोटे होते हैं तो साइन I को हम I लिख सकते हैं, और I को हम साइन I भी दोबारा लिख सकते हैं। जब भी आपको कोण छोटे होते हैं तो साइन, कॉस और टैन का हम प्रयोग करना होता है। तो I इक्वल टू R, इसका मतलब I क्या था? आपका आपतन कोण था। A क्या है? निर्गत कोण है, ये निर्गत कोण है। ठीक, इसका मतलब इस डेरिवेशन से आपने ये भी सीखा कि अगर किसी कांच की स्लैब से अपवर्तन होता है तो जो आपका आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। मतलब जितने कोण पर आपने किरण को आपतित करवाया है उतने ही कोण पर आपकी किरण बाहर, जब कांच से अपवर्तन होगा किरण का तो वो उतने ही कोण से बाहर निकल जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इसका मतलब आपतन कोण आपका निर्गत कोण के बराबर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण बराबर होगी निर्गत किरण के। ठीक, तो ये आपका है आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन बच्चे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे और आप लोग इस चैनल की सहायता से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकें। धन्यवाद।